चेतावनी यही है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम भी धरना धर के बैठेंगे। मतलब हम लोग किसान हैं, हमारी कोई क्यों नहीं सुनवाई होती। तब जाके शर्म की बात है इस देश के जो सरकार चला रहे हैं कि हम लोगों को सही मांग के लिए धरना देना पड़ता है, जमीनों में बैठना करता, रात रात भर बैठना पड़ता है। जो मांग होती है वो हमेशा कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई हित की बात होती है। आपको बता दें, भारत देश कृषि प्रधान देश होते हुए अगर किसान ऐसे जमीन पर बैठेंगे तो वो कहाँ तक उचित राय है। मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है, ना मेरा चैनल इसको उचित कहता है। बट आपको दिखा दूं, पहले विजुअल दिखा दूं, किसान यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं। क्या जमीन पर ये किसान बैठेंगे और जो नेता इन्हीं के पैदे हुए जो पैदावार होती है, जो दाने होते हैं, जो पैदा करते हैं वो लोग, उन्हीं को खाकर वो नेता, सफेद पोश नेता जो है वो बैठते हैं कहाँ पे, एक कुर्सी पे, और अधिकार किनके ऊपर जनाते हैं, इन्हीं किसान के ऊपर। और ये किसान तिल तिल करके मर रहा है। आपको मैं बता दूं बहुत बड़ी बात यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर किसान तो बैठा है, प्रशासनिक अमले का कौन सा अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए आया वो तो अभी मुझे नहीं मालूम। मैं अभी जरूर बात करूंगा इस विषय में कि किसान अमले में किसान की बात सुनने के लिए कौन सा अधिकारी, सक्षम अधिकारी जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। बट यहाँ पर किसान अधिकारी के कुछ नेतागण मौजूद हैं, उनसे जरूर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, थोड़ा पास से रूम ले लो जी। सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे। विवेक सिंह, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। विवेक जी, जैसे आप लोग यहाँ पर सभी लोग, महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं किसान के रूप में, और सभी किसान भाई बैठे हुए हैं, क्या सरकार की क्या नीतियाँ हैं? क्या आप लोग ऐसे ही हमेशा बैठेंगे? क्या सरकार की ऐसी नीतियाँ नहीं है कि आपको उठा के आगे डिप्लॉयमेंट करने की उनकी कोई सोचना हो? ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो किसान यहाँ के लोगों को पेट भरता है, उनकी ये दयनीय स्थिति है कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर किसी के परिवार में अगर एक छोटा सा कहीं किसी कार्यालय में वो कर्मचारी है तो पूरे गांव में उसके रुआब रहते हैं कि मेरा लड़का या मेरा भाई या मेरे पिताजी फला विभाग में ये कर्मचारी है, भले ही चपरासी हो, लेकिन अगर वहीं 50 बीघे के किसान है और वो बैंक में या किसी कार्यालय में जाता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती। वो अपने आप को यहाँ भारत में अपने आप को लोग बताने के लिए शर्माते हैं कि हम किसान हैं। कहीं ना कहीं किसान ठागा महसूस कर रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, अगर किसी के 2 लड़के हों, एक लड़का उसका कोई प्राइवेट दिल्ली बॉम्बे में काम करता हो, एक लड़का गांव में खेती करता हो, तो सीधे अगर उनसे कोई रिलेटिव पूछता है कि आपके बच्चे क्या करते हैं, बताता है कि हमारा बड़ा लड़का दिल्ली में रहता है, छोटा लड़का कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं मतलब खेती करता है। तो ये सरकार कितनी मनसा है आप देख लीजिए। डीजल डेली महंगे होते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं। हम लोगों के लिए खाद के लिए लाइन, जब हम लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हम लोगों की बात सुनी जाती है, काम हो ना हो। क्या भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत जी हैं, जो इसके संस्थापक हैं, उनका कुछ आगमन का कोई रोल यहाँ पे बन रहा है क्या? हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आ रहे हैं। 8 तारीख को हमारे वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष पप्पू भैया की पुण्यतिथि, उनके परिवार की जो हत्या हुई थी, तो उनको पुण्यतिथि के अवसर पे वो आ रहे हैं। तो हम लोग सभी लोग वहाँ टोल टैक्स पे इकट्ठा होंगे। हम जिला प्रशासन द्वारा जो मांगे हम लोगों से रखी गई थी कि हम इन बातों को मानेंगे, उनमें बहुत बातों को शासन प्रशासन द्वारा नहीं माना गया। जिला प्रशासन या यहाँ के एसपी साहब या जो डीएम साहब हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ उस दिन वो अपना हीला हवाली धोखेबाजी करके निकल गए हैं। तो हम उनसे टोल टैक्स पे मुलाकात होगी। अगर हमारी मांग नहीं माने, हम टोल टैक्स पे ही बैठेंगे। पप्पू भैया के चित्र लेकर के हम लोग वहीं पुण्यतिथि उनकी मनाएंगे। बाकी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी वो आखिरी गांव जाएंगे, उनकी माता जी से भी मिलेंगे, उस पर अर्जित करेंगे। आखिरी गांव में जो इतना बड़ा कांड हुआ था, आप जिनका नाम ले रहे हैं, वो भी एक किसान नेता थे, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। सरकार कहीं ना कहीं विफलता की ओर गई है। विफलता की ओर ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक जहाँ तक हमको और हमारे मीडिया को जानकारी है कि किसान आंदोलन के थ्रू बहुत सी मांगे रखी गई थी उनको लेकर। वो मांगे कौन कौन सी थी, अभी पूरी क्यों नहीं हुई है, क्या बात? तो 7 मांगे थी। 7 मांगों में सबसे पहले था उनके परिवार को आजीवन सुरक्षा दी जाए। दूसरा था उनको शस्त्र लाइसेंस दिया जाए। तीसरा था SIT टीम से जाँच करवाई जाए पूरे विवेचना की, पूरे घटनाक्रम की, और फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाया जाए। और जो आरोपी हैं उनके घर में जो अवैध संपत्तियां हैं या बनाई गई, उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। दूसरा हत्यारोपी थे, उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी NSA टाइप की बड़ी धाराएं लगा करके कार्रवाई की जाए। लेकिन ये कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किसानों के इतने धरने हुए हैं, आज मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं। अब
तो महिलाएं भी एक अग्रिम रोल अदा करती हैं। सरकार का भी कहना है कि महिला सशक्तिकरण की ओर भारत जो है जा रहा है। क्या महिला सशक्तिकरण यही है कि महिला सशक्तिकरण अगर किसानों की महिलाएं हैं तो उनको भी जमीन में बैठने का क्या है मामला, ये समझ में नहीं आ रहा। क्या किसानों के लिए यही होगा? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग बताओ इतना खेती करके सब कुछ मतलब सरकार को देते हैं। बताओ किसान की जो वाइफ हैं वो मतलब ज़मीन में बैठ सकती हैं, वो भी संघर्ष करके आपको दे रही हैं, तो उनको भी आप उठाइए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और प्लस जब उनको जो उनका पद का है उनको मिलना चाहिए। अब अगर वो घर पे काम करती हैं या फिर राशन कार्ड बना है उनका, तो उनमें अगर उनका कोई काम नहीं हो रहा मतलब राशन मिल रहा है तो उस पर कटौती क्यों होती है? उनका पद है, उनको मिलना चाहिए, क्यों कटौती होती है? कारण ये और क्यों मेरी सुनवाई नहीं हो रही? ये सब लोग हमारी एप्लीकेशन ले लेते हैं, सुनवाई नहीं हो रही। अभी जो भैया विवेक सिंह भैया बोले हैं तो 8 तारीख को मीटिंग होगी, उसी में निर्णय निकलेगा। आपका नाम क्या है? हमारा इसने लता सेन नाम है। अच्छा, हम तहसील अध्यक्ष हैं किसान यूनियन की। हाँ, अच्छा। पोस्ट अध्यक्ष। अच्छा। और हमारा गांव अजरौली पल्लावा है। हम अजरौली वहाँ से- पल्लावा। जी हाँ। आपको बता दो अजरौली पल्लावा यहाँ से समथिंग 35-40 के आसपास है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ इतना बड़ा ग्रुप, और किसान कहीं ना कहीं ठगा महसूस हो रहा है। किसान अपना किसानी करे या बच्चों का पेट पाले या वो अपने अधिकार के लिए धरना दे, ऐसे कहीं ना कहीं किसानों के हित की जो लड़ाई है किसानों को ही लड़ना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कोई भी राजनेता, XYZ चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी राजनेता इनके साथ बैठने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? क्या वो राजनेता इनके उगाए हुए अनाज को नहीं खाता? क्या राजनेता वो किसान से संबंधित नहीं है? क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। कहीं ना कहीं ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ पर मैं बता दूं जितने लोग बैठे अभी, ये किसानों की संख्या एकदम कम है, किसानों की संख्या कम है। कहीं ना कहीं जब किसानों का सैलाब उमड़ता है तो यहीं पर वही अधिकारी आते हैं जो बैकडोर से नेताओं के लिए काम करते हैं। और क्या करते हैं? केवल उनकी एप्लीकेशन को लेकर, जैसे आरोप लगाया इन्होंने कि एप्लीकेशन को लेकर उसको ठंडे बस्ते में डाल देना, ये कहां तक सही है? आगे इसकी पूरी जांच होगी। और रही बात 8 तारीख की, आपको बता दें जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया हमसे कि 8 तारीख को माननीय टिकैत जी भी यहाँ पर उनका भी आगमन है। और टोल टैक्स से लेकर आखिरी कांड के ऊपर जो एक बहुत बड़ा मामला हुआ था उनके घर पे उनसे भी मिलने का पूरा प्रावधान है। तो आगे जैसे भी कोई खबर मिलती रहेगी हम